हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड ये है MFN 008 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 भी बना चुके हैं, सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लेना। इस पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विच इज़ की रोल ऑफ वाइटामिन्स इन फूड इंडस्ट्री उसको करेंगे। एंड हमने बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ सिमिलर वीडियो किया था, बट वो जो बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो था ना, उसमें हमने एक जनरल रोल ऑफ वाइटामिन्स इन आवर बॉडी वो समझा था। बट अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कौन से वाइटामिन्स का फूड इंडस्ट्री में या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में या सप्लीमेंट्स में किस किस तरीके से यूज़ होता है एंड क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने वाइटामिन्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो आपको ये पता होगा कि वाइटामिन्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। ठीक है। सो फैट सॉल्यूबल होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे कीड़ा। ठीक है, यानी कि विटामिन KE, DA ये होते हैं फैट सॉल्यूबल, और वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन B एंड C। एंड आपको ये पता होगा कि विटामिन B के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड जो भी है वो अभी मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊँगी। एंड देन विटामिन C। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाइटामिन से, दैट इज़ पहले हम वाटर सोल्यूबल वाले वाइटामिन्स करेंगे, देन उसके बाद फैट सोल्यूबल वाले वाइटामिन्स करेंगे। ठीक है। वाटर सोल्यूबल बोलने का मतलब है कि ये वाइटामिन्स पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील हैं। एंड जो ये हैं KE, DA ये फैट सोल्यूबल है, ये फैट में डिज़ोल्व होते हैं, फैट में घुलते हैं। ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा इसके बारे में ये समझो कि जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है ना, B एंड C, क्योंकि ये पानी में घुलते हैं तो ये हमारी बॉडी में ना हर रोज़ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लेकिन जो फैट सोल्यूबल है ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं लिवर में जाके। ठीक है। सो इसीलिए अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं लेते हो तो भी इसके स्टोर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी में। लेकिन विटामिन B एंड C को डेली डाइट में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके स्टोर्स नहीं होते बॉडी में, ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। दैट इज़ वाई वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं डेली। ठीक है। सो विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन, केमिकल नेम भी याद कर लेना, बिकॉज कभी कभार डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेगा विटामिन B1 का रोल बताओ, बोलेंगे कि रोल एक्सप्लेन द रोल ऑफ थायमीन इन फूड इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द रोल ऑफ थायमीन। ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ केमिकल नेम भी बता रही हूँ। तो अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी वाला, तो आपको पता होगा कि थायमीन का जो रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म में होता है। बेसिकली जितने भी B वाइटामिन्स हैं ना, इन सब का मेजर रोल मेटाबॉलिज्म में ही होता है, यानी कि जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया एंड और भी सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डेली होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। सो विटामिन B1 इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एंड इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं, फ्लावर होते हैं, राइस होते हैं। आपने जो न्यू लेबल्स कभी भी पढ़े होंगे ना, फूड लेबल अगर आप कभी लेते हो तो उसमें पढ़ा होगा आपने फोर्टिफाइड विद विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो उसमें थायमीन जो होता है वो भी फ्लोर में, फोर्टिफाइड फ्लोर्स में और राइस में यूज़ किया जाता है, यानी कि फ्लोर और राइस को फोर्टिफाई करके ये कंज्यूम करवाया जाता है। अब इसको फ्लोर और राइस में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको आपने समझा ये कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, डे टू डे हमें कंज्यूम करना ज़रूरी है, तो दैट इज़ वाई कि ये जो B विटामिन है ना, इनको किसी ऐसी चीज़ में फोर्टिफाई करना होगा जिसे लोग रोज़ कंज्यूम करते हो। अब फ्लावर और राइस तो, आटा और चावल तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग रोज़ खाते ही खाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको फ्लावर और राइस में फोर्टिफाई किया जाता है ताकि इनकी डिफिशियंसी ना हो। ठीक है। देन इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मायार्ड रिएक्शन। ये मायार्ड रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। मायार्ड रिएक्शन क्या होता है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि मायार्ड रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जो शुगर्स और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, एक सेकेंड, शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, उनको जब हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब एक रिएक्शन होता है और गोल्डन ब्राउन कलर आता है उस जो भी फूड प्रोडक्ट है। तो ये मायार्ड रिएक्शन होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप समझ लो कि ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें कि शुगर और प्रोटीन को अगर आप हीट करोगे ना तो वो ब्राउन हो जाता है। ठीक है। तो जो विटामिन B1 होता है ना, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मायार्ड रिएक्शन
एंड जिससे कि क्या होता है, इट इन्हांसेस द फ्लेवर ऑफ बेक्ड एंड कुक्ड प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि वो जो गोल्डन येलो या गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आ जाता है ना, इससे क्या होता है कि जो बेक्ड और कुक्ड फूड्स होते हैं ना, उनका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है और वो देखने में भी ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं एंड उनको खाने का मन करता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू vitamin B2, दैट इज राइबोफ्लेविन इट इम्पार्ट्स अ येलो कलर टू फूड्स लाइक पास्ता एंड सीरियल्स, ठीक है। एंड इसका फोर्टिफिकेशन ओपेक और जो ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें किया जाता है। ओपेक यानी कि जो अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, उनमें कोई कलर नहीं है बेसिकली। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के साथ इनका फोर्टिफिकेशन करेंगे और उसमें थोड़ा सा येलो कलर इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो अक्सर पैकेट्स में पास्ताज आते हैं वो थोड़े थोड़े येलो कलर के होते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि उसको विटामिन B2 से फोर्टिफाई किया गया है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है ये जो बेक्ड फूड्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, मैक्रोनीज होती हैं, मैक्रोनीज ऑल्सो टाइप ऑफ पास्ता, यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू विटामिन B3, दैट इज़ नियासिन, और इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या पता ये पूछ ले कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ निकोटिनिक एसिड, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नियासिन यानी कि विटामिन B3 ही है, ठीक है। सो बेसिकली कैसा होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई यानी कि कोई स्मेल नहीं है। एंड थोड़ा सा जो इसका टेस्ट होता है ना वो एसिड की तरह होता है, वीकली एसिड, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द थेरेपी ऑफ वैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि माइग्रेन हो गया, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इसकी थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है फूड इंडस्ट्री में। सो इट इज़ यूज इन द फोर्टिफिकेशन ऑफ फ्लावर, मैक्रोनी, नूडल्स, और जो मीट इंडस्ट्री होती है ना उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। सो जब आपने कभी सुपरमार्केट्स में देखा होगा जो पैक्ड मीट्स होते हैं ना उनका कभी कलर डिस्कलर नहीं होता। यूजुअली अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को ऐसे ही ओपन एयर में छोड़ दोगे तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, रिडक्शन रिएक्शन होंगे, बहुत सारी रिएक्शन। तो उससे क्या होता है, उनका डीकलरेशन यानी कि जो उनका नेचुरल कलर है ना वो गायब हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन B3 को यूज़ किया जाता है मीट्स में, ताकि उनका जो कलर है ना रेड और जो पिंकिश कलर होता है वो वैसा ही रहे, डी कलर ना हो वो पर्टिकुलर फूड आइटम। क्योंकि खुद ही सोचो कि अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जिसका कलर फेडेड हो गया है तो उसको खाने का मन नहीं करेगा, बट एक्चुअल में उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी उतनी ही है। तो दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता है, ये न्यूट्रिशनल रिच भी बन जाता है और उसके कलर को भी बनाए रखता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू वही जो मीट इंडस्ट्री वाला मैं बता रही थी ना उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि जो नियासिन होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं, ताकि जो मीट्स होते हैं ना अनपिकल्ड या मिंस्ड मीट्स होते हैं उनका जो कलर है वो रिटेन रहे, फेड आउट ना हो। देन विटामिन B4 नहीं होता, यू शुड नो। विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड या फिर कैल्शियम पेंटोथेनेट, ठीक है। सो ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, लूज फॉर्म में होता है यानी कि पाउडर फॉर्म में होगा, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, विदाउट ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता, एंड थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, कड़वा से इसका टेस्ट होता है, ठीक है। इसका कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन न्यूमरस मेटाबॉलिक फंक्शंस। कौन कौन से मेटाबॉलिक फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, फॉस्फोलिपिड्स, एंटीबॉडी। सो आप समझो कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि हार्मोन्स हमारी बॉडी की सारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने में, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारे जो ब्रेन के रिस्पॉन्सेज हैं उसके जो लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसके सिंथेसिस में। देन फॉस्फोलिपिड्स, एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका फूड इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग्स को बनाने में यूज़ होता है, एंड वाइटामिन फोर्टिफिकेशन ऑफ एनिमल फीड्स में भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है, तो ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है। सो अब आपको समझ आ रहा है कि दवाइयाँ इतनी कड़वी क्यों होती है, क्योंकि उसमें वाइटामिन का फोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। देन विटामिन B7 दैट इज़ बायोटीन पहले तो ये देख लेते हैं। बायोटीन कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। आपने पहले देखा था कि इसका कलर वाइट था, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड का, लेकिन जो विटामिन B7 होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस निडल्स फॉर्म में होता है, ठीक है। और या नहीं तो फिर दूसरा इसका जो फॉर्म है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल्स होंगे, दाने दाने होंगे बेसिकली, ठीक है। अब इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन, डीजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ मसल्स एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका फूड इंडस्ट्री में या फिर और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो
इंजेक्शन के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड जो मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग यीस्ट, जो यीस्ट होता है ना, जो केक्स वगैरह को फ्लफ़ी बना देता है, स्पंजी बना देता है, तो जो वो यीस्ट होता है उसके मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू फॉलिक एसिड, दैट इज़ विटामिन B9, येलो या फिर ऑरेंज येलो कलर का होता है। ये माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन बोलने का मतलब है, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा होता है। नो ऑर्डर, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता इसका और ना ही कोई स्मेल होती है, ठीक है। अब इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो भी वाइटल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें इसका यूज़ होगा। एंड फूड इंडस्ट्री में किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, क्या यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ड्राई ड्रग फॉर्मुलेशन एंड ऑल्सो इन द विटामिन फोर्टिफिकेशन ऑफ एनिमल फीड्स, ठीक है। देन विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन कोबाल कंटेनिंग विटामिन है, जैसा कि इसके नाम में ही है, ठीक है। एंड ये एंटी पर्नीशियस होता है। एंटी पर्नीशियस बोलने का मतलब है कि अगर आपने मैंने अनीमिया वाला कोई भी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पर्नीशियस अनीमिया एक टाइप ऑफ अनीमिया होता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल होता है। दैट इज़ वाई इसको अनीमिया फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि अनीमिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये मत समझना कि अनीमिया कॉज करता है इसलिए अनीमिया फैक्टर बोल रहे हैं, इसको अनीमिया प्रिवेंट करता है इसलिए बोल रहे हैं। देन और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है बॉडी में, RBC प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, RBC प्रोडक्शन सही से नहीं होगा एंड अनीमिया हो जाएगा। देन अनीमिया को प्रिवेंट करता है। एंड किड्स में इट ऑल्सो प्रमोट्स दी ग्रोथ एक्टिविटी। यू मस्ट बी नोइंग कि जो किड्स होते हैं उनमें बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, तो उस रैपिड ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है विटामिन B12, ठीक है। देन फूड इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड और ड्राई ड्रग फॉर्मुलेशन। ड्रग यानी कि जो मेडिसिन है बेसिकली, ठीक है। एंड एनिमल फीड्स में यूज़ होता है। एनिमल फीड्स में स्पेसिफिकली कोबालामिन कंसनट्रेट्स के नाम से ये सेल होता है एंड जो एनिमल्स होते हैं उनको फीड कराया जाता है। देन मूविंग ऑन टू विटामिन C, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड वाइट क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, विदाउट ऑर्डर। W/O का मतलब है विदाउट, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट इनका सिट्रिक एसिड की तरह होता है, क्योंकि पता ही है हमें विटामिन C जो खट्टी चीज़ें होती हैं, सॉर चीज़ें होती हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। दैट इज़ वाई इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड की तरह होता है। इसका रोल क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड बेसिकली जब अमाइनो एसिड की सर्कुलर चेन होती है ना तो उसको एरोमेटिक बोला जाता है, ठीक है। सो उसके मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन फूड इंडस्ट्री में इसका ड्रग फॉर्मुलेशन के फॉर्म में यूज़ होता है एंड विटामिन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड बिवरेजेस। जो बिवरेजेस और फूड्स होते हैं उसके फोर्टिफिकेशन में आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी इवन ड्रग्स है मार्केट में अवेलेबल है, रियल फ्रूट जूस एंड बहुत सारे जितने भी ड्रग्स हैं, रियल फ्रूट तो मैंने जस्ट एक नाम लिया है, वो सभी के सभी फोर्टिफाइड होते हैं, तो उसमें विटामिन C ज़रूर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ विटामिन D, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो ऑर्डर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता। एंड इसका जो ऑर्डर होता है ना वो फेंट लाइक होता है, यानी कि अगर आप इसको स्मेल करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बेहोशी जैसा फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको स्मेल करती बेहोश हो जाओगे, जस्ट एक नेम वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है कि फेंट लाइक ऑर्डर होता है इसका। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बॉडी में ये कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करा, यानी कि जो बॉडी का बोन स्ट्रक्चर होता है ना उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड फूड इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है, ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। एनिमल फीड्स जो मिनरल स्टेबल ड्राई पाउडर होते हैं एनिमल फीड्स में यूज़ होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में विटामिन D का फोर्टिफिकेशन किया जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, इवन इंडिया में भी किया जाता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू विटामिन E, विटामिन D इज़ ऑल्सो फैट सोल्यूबल। अब यहाँ से हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन कर रहे थे, ठीक है, तो हमने एक कर लिया। दूसरा है विटामिन E। विटामिन E का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। येलो और रेड ब्राउन कलर का होता है, क्लियर विस्कस ऑयल फॉर्म में होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इसका। और अगर आप इसको बहुत देर तक लाइट या एयर में एक्सपोज करोगे तो ये डी कलराइज हो जाएगा, यानी कि जो उसका येलो और रेड ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है।
विटामिन ई का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में भी। आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि बहुत सारे फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब फूड इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है? इट इज़ यूज एज एंटीऑक्सीडेंट इन स्टेबलाइजिंग एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स और ऑयल्स में एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये यूज़ किया जाता है उनको स्टेबलाइज करने के लिए। एंड जो भी फैट कंटेनिंग कॉस्मेटिक्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं, यानी कि कोई ऐसे मेडिसिन है या कॉस्मेटिक्स जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है तो उसमें यूज़ किया जाता है। एंड इवन आपको पता भी होगा कि मार्केट में ग्रीन कलर के कैप्सूल में विटामिन ई सेल भी होता है, उसको बहुत से लोग कंज्यूम भी करते हैं एंड बहुत से लोग उसको फेस पे भी लगाते हैं। इवन आई ऑल्सो डू इट तो ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्यूनॉन। यस, ये येलो कलर का होता है, लस्ट्रस होता है, यानी कि काफ़ी शाइनिंग जैसा होता है, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में भी होता है। इसका रोल क्या होता है बॉडी में? इट इज़ हेल्पफुल इन ब्लड कोगुलेशन, ये तो पता ही होगा आपको। एंड फूड इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है? ड्रग फॉर्मुलेशन में, एनिमल फीड्स में या इन्फेंट फार्मूलाज में भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन लास्ट विटामिन ए। विटामिन ए कैसा होता है? ये विस्कस येलोइश ऑयल की फॉर्म में होता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? कैरेट, स्पिनच, लेट्यूस, सेलेरी लीव्स, मैंगो, पपाया, ड्राई एप्रिकॉट्स, ये सब इसके सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ पर विटामिन ए पाया जाता है, कौन से फूड प्रोडक्ट्स में। देन क्या इसका रोल होता है बॉडी में? इट प्रिवेंट्स ब्लाइंडनेस, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करता है ये, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है फूड इंडस्ट्री में? विटामिन ए के ड्राई पाउडर फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है। कोटेड टैबलेट्स या कैप्सूल सेल होती हैं इसकी। देन सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल विटामिन ए यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्यूशन और ओरल रिहाइड्रेशन जो फार्मूलाज होते हैं, यानी कि जो ग्लूकॉन डी होता है या ओआरएस का घोल है, जितने भी जो ओरल रिहाइड्रेशन के फार्मूलाज होते हैं उसमें यूज़ होता है। इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बिटर और स्वीट, स्टार्टिंग में तो पहले स्वीट लगेगा बट बाद में ये बिटर जैसा टेस्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, ठीक है। उसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।